अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। एक दफ़ा फिर वेलकम बैक टू माय चैनल इफ़ीज़ वर्ल्ड में एंड मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स को भी। आज का व्लॉग थोड़ा सा लंबा होगा चूँकि इसमें मैंने 2 से 3 दिन की अपनी रूटीन आप लोगों से शेयर की है, तो थोड़ा सा यह जो है नॉर्मल व्लॉग से लंबा जाएगा। यहाँ मैं बना रही थी नाश्ते में घी वाले नान, जो कि तल के हम लोग अक्सर खाते हैं। जैसे पाकिस्तान में अक्सर घर में नान आता है तो अगले दिन जो नान पड़ा होता है उसको जो है ना हम थोड़ा सा सेक के उस पर थोड़ा सा दूध डाल के थोड़ा सा घी लगा के उसको थोड़ा सा सेक के नमक काली मिर्च डाल के और उसको चाय से खाते हैं। तो आज मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था चूँकि यहाँ पर भी बहुत शदीद गर्मी पड़ रही है। आजकल टेम्परेचर जो है ना वो 35 से अबव ही जाता है यहाँ पे, और बारिश भी नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे अक्सर ऐसे होता है कि सुबह बहुत तेज़ धूप होती है और शाम में बारिश हो जाती है, लेकिन वो भी नहीं हो रही 4-5 दिन से। मौसम मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा है, प्लेजेंट है। थोड़ी गर्मी है तो दिल नहीं कर रहा था अंडे शंडे ऑमलेट खाने का, मेरा दिल कर रहा था कि मैं ये खाऊँ। तो अभी एक दिन पहले ही नान आए थे घर में, तो बस फिर मैंने उनका जो है ना नेक्स्ट डे उनको थोड़ा सा फ्राई कर रही थी और मैंने कहा कि हम आज यही नाश्ता करेंगे। बच्चों को भी ये वाला नाश्ता बड़ा पसंद है। आज आप लोगों से बहुत अच्छी सी रेमेडी शेयर करूंगी बालों के हवाले से, जिससे आपके बाल हेल्दी भी होंगे, आपके बाल ग्रो भी करेंगे, और जिनकी स्कैल्प नज़र आ रहा है सर में से, अगर वो इस स्प्रे को स्कैल्प के ऊपर लगाएंगे तो गंजे गंजे शख्स के भी जो है ना वो सर के ऊपर बाल आ जाएंगे। ख़वातीन के अक्सर आगे से बाल कम होते हैं और जो मर्द हजरात हैं उनके पीछे से थोड़ी सी टिंड नज़र आना शुरू हो जाती है। तो अगर किसी के आगे से बाल कम हो रहे हैं या पीछे से हो रहे हैं, अगर वो लगाएगा इसको 4 से 5 महीने, तो उसको बहुत अमेजिंग अच्छे साइंटिफिकली प्रूवन ये जो है ना रेमेडी है और बहुत अच्छी है बालों के लिए। मैंने इसको सेकंड टाइम बना रही हूँ, मैंने पहले भी बनाई है और अपने बालों पे इस्तेमाल की है। 4 से 5 माह मैंने इसको इस्तेमाल किया और उसको इस्तेमाल करने के बाद जो मुझे रिज़ल्ट्स मिले हैं, तभी मैंने सोचा कि आप लोगों से भी ये रेसिपी शेयर करूँ। यहाँ मेरा नाश्ता बिल्कुल रेडी हो गया था और बहुत मज़ा आ गया था इस नान को खाने से। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी लगा के इन नानों को जो है मैंने पानी लगा के साइड पे रख लिया था, और फिर मैंने दूध डाल के और देसी घी जो मैं घर में बनाती हूँ, अक्सर आपने मेरी रेसिपीज़ में देखा होगा, अक्सर आपने मेरे व्लॉग्स में भी देखा होगा, बस उसके अंदर से मैंने उस घी डाल के उसको तला नानों को। ये पानी लगा के मैंने नान पहले से रखे हुए हैं, इनको गीला कर लिया था बिल्कुल, और उसके बाद फिर मैं इसके अंदर घी डालूँगी, इसको घी में थोड़ा सा फ्राई करूँगी, नमक काली मिर्च, और मज़ेदार सी मेरी कड़क चाय तैयार है इलायची वाली। और आज मैंने इसमें थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा भी डाल दिया। तो जी नाश्ते से हम फ़ारिग हो गए थे और मेरा एक पार्सल आया था अमेज़ॉन का, तो मैंने मंगाया था स्पाइस बॉक्स मंगवाया था। इसको आप कुछ भी कह सकते हैं, स्पाइस जार कह सकते हैं, स्पाइस बॉक्स कह सकते हैं। तो ये इंडियन जो है ना वो बॉक्सेस हैं, ये इंडिया में अक्सर चल रहे होते हैं, मैंने देखा रेसिपीज़ में कि ये इंडियंस इसको इस्तेमाल करते हैं। तो अमेज़ॉन की चीज़ों की आई मस्ट से क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, टेमू के मुकाबले का बिल्कुल नहीं है। अमेज़ॉन की क्वालिटी बहुत बहुत अच्छी है। तो साथ इसके एक स्पून आया था और ये 7 जो है ना इसके अंदर कंपार्टमेंट्स बने हुए थे। एक्चुअली मैं ना थोड़ी सी बेजार हो गई थी, जो मेरी अक्सर आपने देखी होगी ड्रॉ, मैंने एक ब्लॉग भी शेयर किया था कि मेरी जो है वो स्पाइसेस, जिसमें उसमें सारे मैंने स्पाइसेस रखे हुए हैं, जिस ड्रॉ में हर एक बॉटल के अंदर मैंने अलग स्पाइस रखा हुआ है। तो मुझे उससे बहुत जो है ना वो कोफ्त होना शुरू हो गई थी कि मुझे हर एक बॉटल निकालनी पड़ती है और निकाल के फिर मसाले डालने पड़ते हैं। इसी वजह से फिर मैंने सोचा कि मैं ये वाली चीज़ मंगाती हूँ जो मेन स्पाइसेस होते हैं ना वो इसमें डाल के, और फिर आराम से आपने एक बॉक्स निकाला, एक ही दफ़ा निकाला और एक ही दफ़ा उसको रख दिया, तो थोड़ा सा जो है ना इजी रहता है। यहाँ मैं आई थी पाकिस्तानी शॉप पे, और आम तो पाकिस्तानी मैंगोज़ की तो बात ही अलग है। तो बस फिर मैंगोज़ आए थे, फ्रेश आए थे, हमने मैंगोज़ भी लिए। कुछ मैंने दालें लेनी थी, मंथली ग्रॉसरी करनी थी, मेरी दालें वाले सब ख़त्म हो गई थी और चावल भी ख़त्म हो गए थे, आटा भी ख़त्म हो गया, तो सब कुछ मुझे यहाँ से लेना था। तो बस फिर मैंने सब कुछ लिया, ढेर सारे आम लिए और मज़ा ही आ गया आम खा के, बहुत ही अमेजिंग। मतलब इतने मीठे, इतने अच्छे पाकिस्तान के आम, मतलब आप अगर उसकी खुशबू सूंघ लेना तभी जो है ना वो आपकी क्रेविंग उसी वक्त ही ख़त्म हो जाती है जब आप पाकिस्तानी मैंगोज़ की खुशबू ही जो है वो सूंघ लेते हैं। तो इतनी जो है ना वो अमेजिंग उसकी खुशबू होती है, अट्रैक्टिव। तो यहाँ अब मैं बना रही हूँ, ग्रॉसरी मेरी हो गई थी, मैं घर आ गई थी। अच्छा, रोज़मेरी के जो फ़ायदे हैं वो सिर्फ बालों के लिए हद तक महदूद नहीं है। रोज़मेरी की टी भी जो है वो बहुत सारे मुल्कों में जो है वो लोग बना के पीते हैं, ये बहुत अच्छी होती है।
इससे नज़ला ज़ुकाम भी आपका ठीक रहता है, आपकी जो है वो शुगर भी जो है ना वो कंट्रोल रहती है। इंसुलिन एज अ इंसुलिन के तौर पे भी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और इसकी अवेयरनेस अभी इतनी नहीं है लोगों को, लेकिन ये बहुत अच्छी हर्ब है। ये बुश की तरह होती है, शाखों की तरह होती है, इसका कोई दरख्त नहीं होता, कोई बेल नहीं होती। अच्छा जी, तो ये है वो नुस्खा जो मैं आप लोगों के सामने बनाने जा रही हूँ। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में और इंडिया में ये जो हमें यहाँ पे हर्ब मिल जाती है ना, ये पूरी उसके साथ डंडियों के साथ, तो पाकिस्तान में या इंडिया में ये नहीं मिलती होगी। आपको शायद पाउडर फॉर्म में मिले या आपको जो है ना वो इसकी जो स्टेम्स हैं इससे सेपरेटली मिले। आपको पूरी पूरी शाखें इस तरह नहीं मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे बहुत कॉमन है, बहुत नॉर्मल है, तो हमें तो यहाँ पे मिल जाती है आसानी से। तो आपने बस क्या करना है, 4 गिलास पानी लेना है, उसके अंदर ये पूरी जो है ना तकरीबन ये 100 ग्राम्स थी या 50 ग्राम्स थी, 4-5 टहनियाँ थी पूरी, और मैंने उनके पत्ते नहीं उतारे, बस मैंने पूरी टहनियों को 4 गिलास पानी में भिगो दिया, उसके अंदर डाल दिया और चूल्हा जला दिया। हल्की आंच पे मैंने चूल्हा जलाया था और आपने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट पकाना है। पानी आपने 4 गिलास लिया तो आपने इसके 2 करने हैं और इसको आराम से एक स्प्रे वाली बॉटल में भरें और रोज़ अपने स्कैल्प पे डालें बस, और कुछ भी नहीं करना आपको। इसके जब इस तरह से इसका उबाल आ रहा था, इस स्टेज पे मैंने इसको नहीं निकाला था, जो कि मैं इसको थोड़ा सा पकाया है ताकि इसका जो अरक है वो सारा उसमें आ जाए, और फिर मैंने इसको अपनी एक बॉटल में रख लिया था और मैं स्प्रे इसका बहुत अरसे से लगा रही हूँ, 3 से 4 माह हो गए मुझे लगाते हुए। तो अगर आप इस तरह से इसको बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे और आपके बाल शाइनी भी होंगे, काले भी होंगे, अच्छे ग्रो भी करेंगे, हेल्दी भी लगेंगे, वॉल्यूम भी उनमें आएगा, बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे एक बात बताती जाऊँ कि मैंने इस पानी को बिल्कुल छाना नहीं था, मैंने कोई इसको स्टेन नहीं किया था, टहनियाँ बिल्कुल नीचे रह गई थी पतीली के, और मैंने इसको बस पानी जो है ना वो डायरेक्ट निकाल लिया था एक स्प्रे वाली बॉटल में। और आप इसको रोज़ अपने बालों में लगाएं, आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे और आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये बॉटल मैंने पिछले दिनों लिडल से ली थी और इसके आगे एक फ़ैन लगा हुआ है। अब मुझे फ़ैन का पर्पस बिल्कुल समझ नहीं आया, मैंने घर आके नोट किया, मैंने इसको बॉक्स में ही उठा लिया था और मैंने इसको खोल के नहीं देखा था वहाँ पे। जब मैं घर लेकर आई मैंने इसको देखा तो मुझे समझ नहीं आई कि इसके पीछे थोड़ी सी स्पेस थी, वहाँ पे सेल डलने थे और बटन आप ऑन करो और ये फ़ैन चल जाता है। तो मुझे इसका पर्पस समझ नहीं आया एग्जैक्टली कि स्प्रे वाली बॉटल में फ़ैन क्यों लगा हुआ है। बस मैं ले आई थी तो बस फिर मैंने इसमें डाल के रख लिया और मैं इसको अब दोबारा लगाना शुरू हो गई हूँ, चूँकि मेरी ख़त्म हो गई थी, और इससे बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। ज़रूर बनाएगा और ज़रूर लगाएगा। यहाँ मेरे पार्सल भी आ गया था डाइशमान से, जो पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा। मैंने जूतियाँ ली थी, शूज़ में देखने गई थी और फिर मैंने वो बुक कर दिए थे अपने एड्रेस पे, तो वो मेरे आ गए थे, विदिन 1 वीक के अंदर आ गए थे मेरे, और बिल्कुल न्यू ब्रांड जूते आए थे मेरे। नीचे से कोई मट्टी शट्टी नहीं लगी हुई थी, कोई लूज़ नहीं थे, ये वेयर हाउस से डायरेक्ट मेरे घर पे आए थे। जो कि सैंडल थी ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी, इसके अंदर मेमोरी फोम लगा हुआ था और बहुत अच्छी प्राइस पे मुझे मिली थी। साथ ये दूसरा जूता था, ये भी मुझे सेल पे ही मिला था और मैंने ये भी जो है ना वहीं बुक कर दिया था अपने एड्रेस पे। मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ, अब तो बहुत अरसे से मैं ऐसे ही करती हूँ कि मैं जाती हूँ शॉप पे, जूती पसंद करती हूँ, पहन के देखती हूँ कंफर्टेबल है कि नहीं, और जब मुझे पसंद आ जाती है और कंफर्टेबल भी लगती है, इजी भी होती है, तो बस फिर मैं वहीं खड़े खड़े ऑर्डर कर देती हूँ अपने एड्रेस पे, तो वो मेरे घर आ जाती है। बिल्कुल न्यू ब्रांड वेयर हाउस से आती है, क्योंकि वहाँ पर लोगों ने पहन पहन के लूज़ की हुई होती हैं शूज़ और मट्टी भी लगी हुई होती है और उनमें बिल्कुल नयापन नहीं होता। तो जो आप अपने ऑर्डर कराते हैं ना घर पे, उसमें बहुत नयापन होता है, लगता है कि प्रॉपर ब्रांड न्यू जूती है। तीसरी जूती मेरी ये थी, ये मुझे बहुत बहुत पसंद थी कि इसका जो पर्पल कलर था ये बहुत प्यारा मूव कलर था। मैंने इस कलर की जूती कभी नहीं ली थी इससे पहले, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम जूती ली थी। ये जूती लेने का एक पर्पस भी था क्योंकि मेरे पास एक पर्पल कलर का ड्रेस है, तो मैंने सोचा कि मैं उस ड्रेस के साथ मैचिंग ये वाली जूती लूँगी। मुझे कभी नज़र नहीं आई आज तक डाइशमान पे इतनी कलरफुल जूती। इस तरह नहीं होती, यहाँ पे 2-4 ही कलर्स होते हैं, आपको ज़्यादा कलर्स नज़र नहीं आते। अच्छा जी, जो हम मैंगोज़ लाए थे उसका हम जो शेक बना रहे थे। शेक मेरे हस्बैंड को ऐसा पसंद है कि जिसमें जो है ना वो मैंगो ज़्यादा हो और बिल्कुल वो मतलब वाटरी ना हो शेक, और थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा हो, थिक हो, स्मूदी की तरह हो शेक। तो यहाँ पे मैं बना रही थी मैंगोज़ का शेक और इसका कलर मुझे उतना येलो नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अगर हम मैंगो का शेक पी रहे हैं तो उसका कलर येलो होना चाहिए। अब मुझे समझ नहीं आती
कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, लेकिन उनको फिर मज़ा नहीं आता, तो आम जो है वो थोड़ा कम हो गया था, तो फिर मैंने अलहदा से आम की प्यूरी बनाई दोबारा, और फिर मैंने उसको मिल्क शेक में दोबारा शामिल की। मैं जब भी मैंगो का शेक बनाती हूँ, मैं एक स्टील की पतीली लेती हूँ और उसको फ्रिज में रख देती हूँ, उससे वो बहुत अच्छा ठंडा हो जाता है। फिर जिसको पीना होता है उसको फिर मैं निकाल के देती हूँ, बहुत अच्छा ठंडा हुआ हुआ होता है, चिल्ड होता है ये। तो बच्चों के आने का टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा कि गर्मी है, चलें हस्बैंड और बच्चों को शेक बना के देते हैं। मुझे एक अच्छा सा वैक्यूम चाहिए था, तो बस फिर मैं वही देखने आई थी, और डायसन के बहुत अच्छे यहाँ पड़े हुए थे। मुझे ऐसा वैक्यूम चाहिए था जिसको जो मॉप भी कर दे और जो वैक्यूम भी कर दे। तो डायसन का एक था वॉश G1, जो अभी लेटेस्ट मॉडल आया था, वो भी मुझे नज़र आया, मैंने देखा, वो भी अच्छा था काफ़ी। और ये बाकी भी उसके पड़े थे, V8 पड़ा था, V12 पड़ा था, V15 पड़ा था, और G1 के नाम से वॉश G1 समथिंग लाइक दैट। तो वो बहुत अच्छा है, और उसको भी मैंने देखा। और सिर्फ जो है ना V12 जो था ना, इसका डायसन का V12 जो था, उसके अंदर एक बटन था जिसको आप प्रेस करो, तो आपको बटन को प्रेस करके नहीं रखना पड़ता जब आप वैक्यूम मार रहे हो। तो सिर्फ एक था V12 जिसमें ये फंक्शन था कि आप उसका बटन दबा दें और वो वैक्यूम जो है ना वो होता रहेगा। लेकिन बाकी सबका था कि आपको वैक्यूम लगाते हुए जो है ना वो प्रेस करना है। तो वो वाला सिस्टम मुझे अच्छा नहीं लगता पर्सनली, कि वैक्यूम का बटन आपने प्रेस करके रखा हुआ और आप उसको लगाते हुए प्रेस कर रहे हो। बाज़ दफ़ा आपका हाथ सुन हो जाता है या आपके हाथ में दर्द शुरू हो जाती है। तो ऐसा होना चाहिए वैक्यूम कि जिसको आपने बटन प्रेस किया और बस आपने हाथ में पकड़ा और आप उसको चला रहे हो, तो वो ज़्यादा ईजी होता है। ये वॉश G1 था, डायसन का लेटेस्ट मॉडल आया था। इसके अंदर मॉप भी है और इसके अंदर जो है वो वैक्यूम भी था। तो ये बहुत अच्छा था। इसका जो पानी का टैंक था वो भी, इसमें ज़्यादा कैपेसिटी थी, ज़्यादा पानी की, और उसको ही हम देख रहे थे। साथ में ये सिंगर की जो है वो मशीनें पड़ी थी। ये जो है वो आजकल ये जो स्टीम आयरन है टिफ़ाल की, ये वाली बहुत अच्छी जो है लेटेस्ट उसमें है कि ये बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट हैं, टिफ़ाल की बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे रोबोट वैक्यूम भी पड़े थे, वो भी मैं देख रही थी। पर्सनली रोबोट वैक्यूम मुझे नहीं पसंद, मुझे ऐसा वैक्यूम पसंद है जो जिसमें आपका जो है वो मॉप भी कर दे एट अ टाइम और आपका वैक्यूम भी कर दे। तो मैं उसी की तलाश में हूँ कि मुझे वो एक अच्छा सा जो है ना अच्छी प्राइस पे और अच्छा सा मुझे अच्छी कंपनी का मिल जाए। तो जब भी मैं इलेक्ट्रिक की शॉप पे आती हूँ मैं ज़रूर जो है ना वो यहाँ पे जो है थोड़ा सा नज़र मारती हूँ एयर फ्रायर्स के ऊपर। ये निंजा का ये वाला जो एयर फ्रायर ये बहुत अच्छा है। और साथ ही मुझे एक और चीज़ भी यहाँ से लेनी थी, मुझे लेना था मसाले वाला जो है ना वो चॉपर जो होता है जिसमें आप मसाले पीसते हैं। तो मेरा वो ख़राब हो गया था, तो मैंने फिर जो है ना वो दूसरा लेना था, तो मैं उसी को देख रही थी कि कौन सा मैं लूँ। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड थी, यहाँ पे कुछ ज़्यादा आई थिंक सो वैरायटी ख़त्म हुई हुई थी या कम हुई हुई थी। तो मेरे पास 4 से 5 ही ऑप्शन थी। तो बस फिर मैंने एक कोइनिक कंपनी है उसका फिर मैंने उठाया, और मुझे चाहिए था स्टील वाला ही, जिसके अंदर मसाला मैं पीसूँ वो स्टील वाला ही हो। तो ये मुझे अच्छा लग रहा था इस कंपनी का। इसके साथ जो है वो आपको 2 अटैचमेंट्स आएंगी, एक 4 ब्लेड वाला आएगा, एक 2 ब्लेड वाला आएगा। इसमें आप चटनी भी बना सकते हो, कॉफ़ी बीन्स भी पीस सकते हो, आप अपना मसाला भी बना सकते हो, होममेड गरम मसाला और सब चीज़ें। तो मुझे चाहिए था, चूँकि मेरा उसके बगैर बिल्कुल गुजारा नहीं है। मैं ज़ीरा भी पीसती हूँ घर में ही, और मैं जो है सूखा धनिया कोरिएंडर पाउडर भी मैं घर में ही बनाती हूँ, मैं बाज़ार से नहीं लेती। तो बस फिर मेरा ख़राब हो गया था और मुझे जो है ना उसकी ज़रूरत थी, तो मैं उसके लिए भी आई थी और वैक्यूम देखने भी आई थी। तो फिर वैक्यूम तो बस मैंने देख लिए थे और ये मुझे फिर मिल गया था मसाले वाला, मुझे अच्छा लग रहा था। साथ ही मैं फिर ग्रॉसरी करने आ गई थी, जो मैंने 2 हफ्ते में इस्तेमाल करनी होती, कंज्यूम करनी होती हैं चीज़ें, वो मैं जो है ना वो लेने आ गई थी। अच्छा, मैं केले बड़े छांट के लेती हूँ और यहाँ पे अक्सर लोग ले रहे होते हैं, लेकिन एक आंटी मेरे साथ खड़ी थी, बूढ़ी आंटी थी, ओल्ड थी, और वो देख रही थी कि ऊपर ढेर लगा हुआ है केलों का, और ये ऊपर से नहीं उठा रही है, अंदर से खींच के निकाल रही है, सेटिंग ख़राब कर रही है सारी। और यहाँ पे ये इंजीर आई हुई थी, ये इंजीर का फल होता है। जैसे बेसिकली हमने तो हमेशा बचपन से लेके अब तक हमने तो ड्राई इंजीर खाई है ना, लेकिन इंजीर का फल भी यहाँ मौजूद होता है और गोरे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो इसको मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि ये अंदर से ऐसी दिखती है, और गोरे इसको बहुत खाते हैं। मेरा भी दिल करता है कि मैं लूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं नहीं खा पाऊँगी। हमेशा कुछ चीज़ें ऐसे हैं, फ्रूट्स, जो मेरा दिल करता है बस, लेकिन मैं कभी भी नहीं लेती। अच्छा, यहाँ पे एक इंजीर उठा के मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मैं क्लिप बनाती हूँ, आप प्लीज़ खोल के दिखाएं।
तो मेरे हस्बैंड से बिल्कुल ये नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, ये खोल के ज़ाया हो जाएगी, हम इसको रख देंगे और ये ज़ाया हो जाएगी, तो ये गलत काम मैं नहीं कर सकता, ये आप ही करें, मैं फ़ोन पकड़ता हूँ और आप खोल के दिखाएं। तो बस फिर उन्होंने नहीं किया। कुछ चीज़ों में मेरे मियाँ बहुत जर्मन स्टाइल हैं, वो कहते हैं कि रूल रूल होता है, आपको रूल को फॉलो करना चाहिए। तो एक तरह से अच्छी बात भी है, लेकिन ये है कि फिर इसलिए जो है ना मुझे इस तरह के सारे काम करने पड़ते हैं। मैंने लिए थे बीटरूट आए हुए थे यहाँ पे, और साथ जो बीटरूट आया हुआ था वो खाली बीटरूट था, उसके पत्ते नहीं लगे हुए थे उसके साथ। तो मैंने सेपरेटली यहाँ पे एज अ सलाद के तौर पे जो है ना, लोग यहाँ बीटरूट के पत्ते अपनी सैलड में यूज़ करते हैं, तो मैंने सेपरेटली जो है ना वो बीटरूट के जो है वो लीव्स लिए और साथ बीटरूट लिया। काफ़ी ऑप्शंस थी मीठे की जो है ना, अल्टरनेटिव्स यहाँ पे काफ़ी पड़े थे, स्टीविया और भी चीज़ें। तो मैं देख रही थी कि सोच रही थी कि मैं जो है ना वो चीनी अपनी लाइफ से निकालूं, चाय में मैं ये वाली चीज़ें यूज़ करूं। तो अभी मुझे कुछ अच्छी समझ नहीं आई, ना मुझे इसकी इतनी नॉलेज थी कि मैं कौन सी लूँ। तो बस फिर मैंने सोचा कि मैं सर्च करूँगी पूरी और फिर नेक्स्ट टाइम आके लूँगी। यहाँ मैं फ़िश ले रही थी। फ़िश सी फूड मुझे बहुत पसंद है और बच्चों को भी पसंद है। हालांकि यहाँ गर्मी है, लेकिन फ़िश अच्छी आई हुई थी। तो बस फिर मैंने कहा कि इस कंपनी की फ़िश अक्सर जब भी मैं आती हूँ यहाँ पे तो नहीं होती है, तो जब मुझे नज़र आई तो फिर मैंने उठा ली। और थोड़ी सी फिर मैंने जो है वो शॉपिंग की थी। एक शॉप पे सेल लगी हुई थी और दीवानी हुई थी गोरियाँ। तो बस फिर मैंने कहा कि चलो मैं भी जो है ना वो कुछ शॉपिंग करती हूँ। तो मुझे भी थोड़ी सी चीज़ें मिल गई एक दो, तो फिर मैंने वो भी ख़रीद ली। यहाँ मैं घर आ गई थी, शाम मुझे हो गई थी आए हुए। और यहाँ पे आपको पता ही होगा कि दिन थोड़े बड़े होते हैं, तो 9:30 बजे तक जो है ना, 9:45 तक, तो अभी तो खैर जल्दी होती है रात, लेकिन पिछले दिनों जो है वो 10 बजे तक रोशनी होती थी और अब जो है वो टाइम थोड़ा सा पीछे आता जा रहा है। बस घर आके कहाँ बैठने को होता है, आपको फिर आके जो सारी ग्रॉसरी जो है वो आपको सारी सेट करनी पड़ती है, समेटनी पड़ती है ऑब्वियसली। तो बैठा तो नहीं जाता। बस डायरेक्ट मैं घर आई और स्ट्रेट अपने किचन में मैंने यहाँ पे थोड़े से वो उबाले, चिकन उबाला। मैंने सैंडविचेस बनाने थे तो मैंने चिकन उबाला और जल्दी से फिर मैंने अपनी कुछ चीज़ें जो हैं सेब लगाए उसके अंदर, टोकरी में बास्केट में डाले। और सुबह से मैंने अपना किचन नहीं देखा था चूँकि मुझे एक दो जगह जाना था सुबह उठ के ही। तो बस फिर मैं उसी में लगी हुई थी। जब आप बाहर जाते हो तो फिर घर जो है ना, घर के काम नहीं होते। तो मैंने सोचा कि अगर मैं जाने से पहले ये बर्तनों में टाइम लगाऊंगी तो फिर मैं लेट हो जाऊंगी, मेरी अपॉइंटमेंट्स थी। तो बस फिर मैंने नहीं लगा और मैं आके अब घर लगा रही हूँ। मुझे इतनी कोफ्त हो रही थी कि मैं कभी भी इतने देर शाम तक बर्तन नहीं छोड़ती। और बेचारे जो है ना, ये पानी पड़ पड़ के आधे से ज़्यादा धुल चुके थे ये, और बस इनको मैंने डिश वॉशर में जो है ना वो सेट कर रही थी। यही होता है ओवरसीज़ जो है ना वो लोगों का, कि जो भी लोग बाहर अब्रॉड में रहते हैं, किसी भी जगह पे रहते हो, यूके में हो, यूरोप में हो, कहीं भी हो, तो आपको यही होता है कि आपने बाहर के भी काम करने होते हैं, ग्रोसरीज़ करनी होती हैं, बच्चों को पिक करना होता है, खाना भी बनाना होता है, और घर आके भी जो है ना वो सब चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। तो बस फिर आप, ये नहीं होता कि पाकिस्तान की तरह आप घर आए और आपके आगे कोई पानी पेश कर रहा है, कोई आपको चाय बना के दे रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ की जो है लाइफ जो है ना वो बहुत इन चीज़ों से बहुत दूर है। आप घर आते हो, बाहर से थके हुए आते हो, आपका दिल नहीं भी करता, लेकिन फिर भी आपको जो है ना वो काम करना पड़ता है। बस ये है कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला हिम्मत देता है तो हम कर लेते हैं। और ये भी अच्छी बात है कि अल्लाह ताला ने हमें खैर का मसरूफ़ रखा हुआ है, खैर का बिज़ी रखा हुआ है, और अपने पास इतनी एनर्जी दी हुई है कि हम अब अल्हम्दुलिल्लाह अपने काम खुद कर लेते हैं, एक्टिव रहते हैं, और अल्लाह ताला जो है ना वो हिम्मत देता है। तो बस फिर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हो ही जाती हैं चीज़ें। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को मैं सिंक में ही धोती हूँ, खुले पानी से आराम से जो है ना वो सिंक में धुल जाती हैं। बास्केट में भी आप धो सकते हैं, लेकिन ज़रा सिंक में अच्छी तरीके से धुलती हैं। और सेब वैसे मैंने फ़िलहाल तो लगा दिए थे बास्केट में, केले भी लगा दिए थे, लेकिन फिर नेक्स्ट डे मैंने ना अंदर रख लिए थे। सेब भी धो के मैंने फ्रिज में ही रख लिए थे, चूँकि छोटे छोटे मक्खियाँ जो होती हैं ना, आजकल उनका मौसम हुआ हुआ है, बड़ी मक्खियाँ भी, शहद की मक्खियाँ भी, और वो छोटी छोटे मक्खियाँ होती हैं। तो अगर केला बाहर पड़े हों और हल्का सा भी केला अंदर से स्किन हट के केला नज़र आ रहा होता है ना, तो वो उसके ऊपर बैठ जाती हैं, फिर खाने का दिल नहीं करता। तो इसलिए फिर मैंने नेक्स्ट डे केले भी अंदर रख लिए थे, सेब भी धो के अंदर रख लिए थे। और वेजिटेबल्स तो ऑब्वियसली जो है ना, ये इस तरह की चीज़ें, ये जो टमाटर होते हैं, खीरा होता है, या कोई शिमला मिर्च वगैरह होती है, तो वो तो फिर ऑब्वियसली आप धो के फ्रिज में रखते हो।
जो मेरी जो वीडियोस हैं वो इंस्टाग्राम के अकाउंट से मेरे देख रहे हैं तो उनको मैं ये कहना चाहूँगी, और फेसबुक के अकाउंट से देख रहे हैं तो उनको मैं यही कहूँगी कि अगर आपको पूरी वीडियोस देखनी है, रेसिपीज़ देखनी है और दावत के पूरे व्लॉग्स देखने हैं और कपकेक्स की पूरी रेसिपी, तिरामिसू की पूरी रेसिपी और ट्रेसलेशियस केक जो मैंने बनाया था उसकी पूरी रेसिपी, वो सारी मेरे चैनल पर मौजूद है। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ग्रॉसरी समेटते समेटते मुझे रात हो गई थी और काफ़ी टाइम लग गया था चीज़ें अपनी जगह पे सेट करने में, लगाने में। ग्रॉसरी करना कोई काम नहीं है, चीज़ें उनको समेटना, उनको घर आके अपनी जगहों पे रखना, उनको सेट करके लगाना अलमारियों में, फ्रूट्स को धोना, सब्जियों को धोना, ये काम है। इसमें आपको बहुत टाइम लग जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, एक बात का ख़्याल रखा करें कि जब आप अपने बाथरूम का सिंक धोएं, अपने बाथरूम का टब धोएं या किचन का सिंक साफ़ करें या इवन फ़र्श पे आप गर्म पानी डालें तो आप ये चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ें 1 से 2 बार, क्योंकि इस तरह की जगहों पे जो हैं वो और चीज़ें भी रहा करती हैं और कहते हैं कि बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए ज़रूर। इससे जो है ना वो अगर कोई चीज़ है वहाँ से तो वो हट जाएगी और बिस्मिल्लाह पढ़ने से वो चीज़ दूर हो जाएगी, तो वो फिर किसी चीज़ का नुकसान नहीं होगा। हम जाने अनजाने में बहुत दफ़ा ऐसा भी करते हैं कि हमसे किसी चीज़ का नुकसान हो जाता है तो उसका फिर जो है ना वो साइड इफ़ेक्ट्स भी हमें भुगतने पड़ते हैं। तो ये चीज़ मजाक वाली नहीं होती है, ये चीज़ कुछ चीज़ें रियल होती हैं, रियल में कुछ चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों से पहले अपनी मखलूक भी बनाई है और उनको पूरी इजाज़त है कि वो खुलेआम फिरती हैं हर जगह पे और दर दर जाती हैं और पूरी दुनिया में फिरती हैं। तो इसलिए जो है ना हम एहतियात करें तो ज़्यादा अच्छा होता है कि बिस्मिल्लाह पढ़ लें। बिस्मिल्लाह पढ़ने से ये होगा कि अगर कोई चीज़ वहाँ मौजूद है तो वो चीज़ जो है ना वो चली जाएगी। तो इस तरह के मैंने कोई वाक़यात भी सुने हुए हैं इस चीज़ से रिलेटेड। तो मैं आप लोग को डरा नहीं रही, लेकिन बस एक नॉलेज दे रही हूँ कि बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ें, सिंक में पानी डालें या टब अगर आप गर्म पानी से धोते हैं या फ़र्श पे आप अगर गर्म पानी, बाज़ दफ़ा होता है ना कि हम फ़र्श पे गर्म पानी डालते हैं या ताकि फ़र्श पे जो कुछ चीज़ें चिपकी हुई हैं या कुछ अच्छे तरीके से साफ़ हो, तो आप ज़रूर एक दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़ लें। और ये चीज़ें इस तरह की जगहों पे रहती हैं, जैसे कहते हैं कि बड़े नाखून नहीं लड़कियों को रखने चाहिए, नेल्स बड़े नहीं रखने चाहिए, नेल्स के अंदर भी इस तरह के चीज़ें जो हैं वो कहते हैं, बस इस तरह से चीज़ें। तो मेरी अम्मी मुझे इस तरह की चीज़ें ज़रूर बताती हैं और कहती हैं कि बहुत एहतियात करनी चाहिए और इन चीज़ों को हमें सीरियसली लेना चाहिए, हमें इसको मजाक में नहीं होना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें नहीं होती, ये तो फजूल बातें हैं, ये तो कंजर्वेटिव सोच है, ऐसा कुछ नहीं होता और ये चीज़ें नहीं होती। नहीं, बिल्कुल होती हैं और हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए अपनी हिफाजत के लिए। क्योंकि मैंने एक वाक़या इस तरह का सुना था कि एक बंदी से कोई नुकसान हो गया था किसी एक चीज़ का, इन मखलूक में से किसी का, तो वो फिर उसके पीछे पड़ गई थी बुरी तरह और मतलब बहुत तंग किया था। तो इसलिए जो है ना वो बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि ये गंदी जगहों पे जो हैं वो रहना पसंद करती हैं और रहती हैं।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा और मेरे व्लॉग्स आप लोग को पसंद आ रहे हैं। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आप लोग को जो है वो मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं, और जो है वो लाइक भी कर दें, वीडियो को शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। और आज की रूटीन मेरी इतनी थी, मैंने आपसे अपनी रूटीन शेयर की, और इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग में एक नए कंटेंट के साथ। अपनों का ख्याल रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।